नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चतुर्भुज सामरिया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है एंड औरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एनटीएससी स्टेज 2 का जो भी पेपर हुआ है, इसके मैथ्स का सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी है एंड ये जो रिजल्ट है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर से मैंने √2 कॉमन लिया तो ये देगा x√5 + 1 एंड √2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। नीचे से क्या करता हूँ, मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ। तो √2 जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये देगा x√5 + √10 एंड आप देख सकते हैं ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमें x√5 + 1 डिवाइडेड बाई x√5 + 10 का वैल्यू फाइंड करना है। इस रिजल्ट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, अब इस x को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। x = √5 - √2 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया, इस टर्म से मैंने √2 कॉमन ले लिया। इस टर्म से √2 कॉमन लूँगा तो ये टर्म बन जाएगी √2 × √3 + √5 - √2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √5 - √2 डिवाइडेड बाई √2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके देंगे आपको 6 + 2 √5 एंड -√2। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है हमने 6 + 2 √5, ये एक्चुअली में √5 + 1 का होल स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो x = √5 - √2 डिवाइडेड बाई √2, ये देगा √5 + 1 एंड -√2। फाइनली ये रिजल्ट बन जाएगा √5 - √2 डिवाइडेड बाई √2 × √5। एक्चुअली में ये x की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आप देख सकते हैं इस x की वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x√5 = √5 - √2 डिवाइडेड बाई √2। आप इसको जब √2 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो x + √5 x√5 + 1 कैन बी रिटन एज √5 डिवाइडेड बाई √2। जो रिजल्ट हमें फाइंड करना था उसका जो न्यूमरेटर है x√5 + 1, उसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया √5 डिवाइडेड बाई √2। सिमिलर वे में हम इसके डिनोमिनेटर का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन यहीं से इसके डिनोमिनेटर का वैल्यू भी फाइंड किया जा सकता है। ये बनेगा x√5, इसके अंदर दोनों तरफ √10 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा √5 - √2 प्लस ये देगा 2 √5 डिवाइडेड बाई √2। ये देगा x√5 + √10 डिवाइडेड बाई 3 √5 - √2 डिवाइडेड बाई √2। ये इसके डिनोमिनेटर का वैल्यू हो गया, x√5 + √10 का वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा √5 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 3 √5 - √2। ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर जो आपको मिल जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 3 √2 5 - √2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना था। चलो अब सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम एक्चुअली में नंबर थ्योरी जैसा प्रॉब्लम है। इसमें देखो आपको दे रखा है कि एक नंबर है x, जिसको अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो x = 11 × Q1 और रिमाइंडर मिलता है 3। क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x = 11 Q1 + 3। मैंने इसके अंदर दोनों तरफ 8 ऐड और 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जो पूरा बन जाएगा ये ऐसे लिखा जा सकता है, x + 8 कैन बी रिटन एज 11 × 1 + Q1। यानी मैं ये बोल सकता हूँ x + जो 8 होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 × सम नंबर। सिमिलर वे में जो सेकंड लाइन है वो ये बोल रही है कि उसी नंबर को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर 9 मिलता है। दैट इज x = 17 × Q2 + 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x = 17 × Q1 + 9 प्लस +8 - 8। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + 8 = 17 × 1 + Q2। आप देख सकते हैं यहाँ से जो x + 8 होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। यानी हमें ये पता चल चुका है यहाँ पे कि x + 8 11 का मल्टीपल है एंड x + 8 17 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब x + 8 जो होगा वो 11 और 17 का एलसीएम होगा। अब आप एक काम करो, यहाँ पे 11 एंड 17 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ
11 एंड 17, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 187 आएगा। जो नंबर है वो 300 से 400 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ x जो होगा वो 187 इंटू 2 प्लस -8 हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस 8 का वैल्यू है। तो जो 8 लेफ्ट हैंड साइड में था उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो +8 की जगह -8 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा। x की जो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो 366 मिलेगी। इस वैल्यू को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा वो हम आराम से डिवाइड करके देख सकते हो, वो रिमाइंडर 9 आता है। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस बार का जो पेपर था थोड़ा कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन एक्चुअली में थोड़े कैलकुलेटिव थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, इस पोलिनोमियल को, पूरे के पूरे पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है। इस पूरे पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है x² + 1 से, एंड डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को 0 पुट करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये ऐसा बनेगा ax⁻6 + bx⁵ प्लस ax + b माइनस का 5x माइनस का 1। इसको मैं टर्म्स इसमें जो आइडेंटिकल है उनको एक साथ लिख देता हूँ। a - 5 ये x का कोफिशिएंट हो जाएगा और b - 1 ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा x² + 1 से, तो नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना आपको यहाँ पे। आई होप आप सभी को पता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर में डायरेक्टली लिख देता हूँ। वो रिमाइंडर आएगा a + b - 5 टाइम्स ऑफ x प्लस b - 1 - a। ये रिमाइंडर का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन से परफेक्ट डिविजिबल है। तो इस रिमाइंडर को जब आप 0 पुट कर दोगे, a + b - 5 = 0 एंड b - a - 1 = 0। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू पता कर लेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे 2 आएगा एंड b का वैल्यू सॉल्व करने पे 3 आएगा। अगर a और b मिल गए तो हमें 2a + 3b का वैल्यू निकालना है, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करना था। चलो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो दो लाइन्स है, ये दोनों लाइन्स एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे ये वाली लाइन पास कर रही है, तो हमें k² का वैल्यू निकालना है। तो देखो एक्चुअली में ये ऐसा है, 15x + 20y = -2। आई कैन राइट x - y = -2। आप एक काम करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 14x बनेगा और यहाँ 21y = 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 3y = 0। आप देख सकते हो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो क्या यहाँ से मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो k² होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें k का वैल्यू पता करना है, तो k का वैल्यू एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, k एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, बट एक इंटीजर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज डिफरेंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है थर्ड टर्म एंड 13 टर्म जो एपी की, उनका जो सम है स्क्वायर्स का सम। थर्ड टर्म का मतलब हो गया a + 2d इसका स्क्वायर, एंड 13 टर्म का मतलब a + 12d इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू 5 दे रखा है हमें, इसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे। 4 टर्म एंड 12 टर्म प्रोडक्ट है। 4 टर्म का मतलब हो गया a + 3d एंड 12 टर्म का मतलब हो गया a + 11d, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो r है। एंड हमें जिसका प्रोडक्ट निकालना है वो थर्ड में, दैट इज a + 2d है एंड 12d जो हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को k एज्यूम कर लेते हैं। जिसका प्रोडक्ट हमें निकालना है, जिन दो टर्म्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है, एक काम करते हैं उसकी वैल्यू को k एज्यूम कर लेते हैं। मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a + 12d प्लस का d, सॉरी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a + का 2d प्लस का d, एंड सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a + 12d माइनस का d = r। इसको मैंने एक टर्म ले लिया, इसको दूसरा, इसको एक और इसको दूसरा। इन दोनों को मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, तो एक तो टर्म मेरे पास ये बनेगा, एक टर्म आएगा a + 2d इंटू d, एक टर्म आएगा a + 12d इंटू d, एंड एक टर्म आएगा -d² दैट इज इक्वल टू r।
ये वैल्यू हो गई k जो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं k इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस का AD माइनस का 2D स्क्वायर, ये देगा प्लस का AD प्लस का 12D स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू R, बीच में एक माइनस डी स्क्वायर भी इक्वल टू R कर देंगे। ये AD इस AD से कैंसिल आउट हो जाएगा, k माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड प्लस 12 दैट इज प्लस का 9, तो ये बनेगा 9D स्क्वायर इक्वल टू R। यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं, k विल बी R माइनस का 9D स्क्वायर, ये k का वैल्यू हो गया। अब हम इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं जो कि इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा था। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी एंड इसका वैल्यू मुझे 5 दे रखा है। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D माइनस 12D इज 10D, तो ये देगा 100D स्क्वायर और ये वैल्यू दे देगा 2k एंड इक्वल टू 5 है। एक काम करो आप यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल के ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा 100 इंटू R माइनस के डिवाइडेड बाई 9, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 2k इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लो, 100R माइनस का 100k प्लस का 18k 45। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R निकालना है हमें, तो वो ये वैल्यू आएगा 100R माइनस का 45 डिवाइडेड बाई 82। ये हमारे k का वैल्यू हो गया जो कि R के टर्म्स में हमें निकालना था, 100R माइनस 45 डिवाइडेड बाई 82। ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आसान था, बस इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस थी। इक्वेशंस को आपको ऊपर नीचे करके किसी भी तरीके से आपको इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है। लिख लो इसे बेटा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जा चुके हैं। इसके जो रूट्स है वो अल्फ़ा बीटा है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ 2 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस का 5 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 0। सिमिलर वे में बोल सकता हूँ 2 बीटा का स्क्वायर माइनस का 5 बीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका हमें यूज करना पड़ेगा आगे। जो Pn+1 दे रखा है उसका मतलब ये है, तो मैं P ऑफ 9 का वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये बनेगा अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। n की जगह आप 8 पुट कर दो। P ऑफ 7 की बात करूँ तो n की जगह 6 पुट कर दोगे, अल्फ़ा की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 6। और अगर मैं P ऑफ 8 की बात करूँ तो अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7। ये तीनों रिजल्ट्स आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना था। हमें वैल्यू इसका फाइंड करना है, तो जैसे मैं P ऑफ 9 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 7 माइनस बीटा टू द पावर 7। अब आप देख सकते हो इस टर्म में और इस टर्म में अल्फ़ा टू द पावर 6 कॉमन आ रहा है। मैं ऊपर अल्फ़ा टू द पावर 6 कॉमन लूँगा तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3। सिमिलर वे में मैं जिन पे क्रॉस कर रहा हूँ इन दोनों से भी बीटा टू द पावर 6 कॉमन आ रहा है विथ नेगेटिव साइन के साथ, तो मैंने माइनस बीटा टू द पावर 6 कॉमन ले लिया। आई विल अगेन गेट बीटा स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 7 माइनस बीटा टू द पावर 7। मैं इसका वैल्यू रख दूंगा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू यहाँ से। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5 अल्फ़ा। आई कैन राइट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3, सॉरी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 कॉमन ले लेंगे और 2 उसको राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 6 इंटू 5 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 माइनस बीटा टू द पावर 6 इंटू 5 बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 7 माइनस बीटा टू द पावर 7। आप देख सकते हैं 5/2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा। 5/2 जैसे ही कॉमन आएगा हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7 बचेगा। वो रिजल्ट नीचे जो डिनोमिनेटर में अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5/2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 5/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करना था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स।
हमें फेवरेबल आउटकम्स का मतलब वो जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। और टोटल आउटकम्स तो ये है कि आपको 1 से लेके 100,000 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, नीचे तो 1000 हो जाएगा, ऊपर जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ऊपर वैल्यू क्या होगी, वो नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंटिंग करना है। तो सबसे पहले हम 2 वाली लाइन को कंसिडर करते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये जाएगा 2 की पावर 9 तक, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 10 तो 1024 हो जाता है। तो इस काउंटिंग में जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे इसमें वो आएंगे 8। अगर मैं 3 की पावर की बात करूँ तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये काउंटिंग जाएगी 3 की पावर 6 तक। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे वो 5 आएंगे। 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, ठीक है। 4 को कंसिडर करोगे या नहीं करोगे, 4 को कंसिडर नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 4 को कंसिडर करने का मतलब ऑलरेडी 2 को कंसिडर कर लिया है। तो 4 को हटा दो आप, सीधा 5 को कंसिडर कर लो। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। तो 5 की पावर 4 वाले में कितने नंबर्स होंगे हमारे पास, 3 नंबर्स होंगे। 6 की पावर्स को कंसिडर कर लो, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, यहाँ पे 2 नंबर होंगे। 7 की पावर को कंसिडर कर लो, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, यहाँ पे भी 2 नंबर होंगे। 8 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, तो वो वापस इसी सीरीज का नंबर बन जाएगा। 9 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। 10 को कंसिडर करेंगे, 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 3, यहाँ पे भी हमारे पास 2 नंबर होंगे। तो कुछ नंबर्स तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं 11 स्क्वायर से। 11 स्क्वायर, ठीक है, 12 स्क्वायर, ये ऐसे चलता जाएगा 31 स्क्वायर तक, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ कुछ स्क्वायर्स को हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। जैसे अगर मैं बात करूँ 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इज 16 इज 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 2, दैट इज 2 की पावर 8। तो 16 के स्क्वायर का मतलब है 2 की पावर 8, जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें कंसिडर कर लिया है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे 25 के स्क्वायर की, ये भी मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। 27 का स्क्वायर, ये भी ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है 21, उसमें से मैं 3 नंबर्स हटा दूंगा तो ये देगा मुझे 18 तो ये हो गए। बाकी ये नंबर्स हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, ये ऊपर वाले नंबर्स जो भी थे, ठीक है। तो ये देगा 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 2 20 22, तो 18 प्लस 22, ये 0, ये 40 नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे होंगे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे। बाकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 1000 थे। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो आएगा 40 डिवाइडेड बाई 1000। इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाई 1000। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 1/25 है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन एक्चुअली में ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 3 वर्टिसेज है जो कि एक ट्रायंगल पे, सर्कल पे लाई कर रही है, एंड इन 3 वर्टिसेज में ए जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है -5,5। बी जो वर्टेक्स होगी, इस बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,-5, एंड सी जो वर्टेक्स होगी इसके कोऑर्डिनेट्स 4,5 होंगे। ये 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर लग रहा है। तो हमें जो एरिया पता करना है वो इस बाहर वाले आउटर एरिया का, आउटर जो पार्ट है इसका एरिया पता करना है। तो हम इजीली पता कर सकते हैं। आप ये देखो, ए बी का जो लेंथ होगा वो डायमीटर कहलाएगा सर्कल का। तो ए बी का लेंथ आप निकाल सकते हो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट। तो ए बी का जो लेंथ आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1√181 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ये डायमीटर है तो इस डायमीटर का आधा, सॉरी √181 आएगा। तो ये डायमीटर है, इस डायमीटर का आधा कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल इज πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब ये लेंथ कर लो और हाइट का मतलब ये लेंथ कर लो, ठीक है। तो आप ये देखो, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बनेगा हाफ इंटू 9 इंटू 10, दैट इज पाई इंटू बाई 2 कर दोगे तो इसका 181 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 50। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट दी रेडियस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक पॉइंट यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, दैट इज 7,4। बी पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे है 3,1, एंड सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं पे है 0,k। तो हमें बी सी प्लस ए सी का लेंथ
ये वाली जो लेंथ है AC और ये BC का लेंथ मिनिमम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के अबाउट इसका इमेज ले लेंगे, उसको मैं BDS बोल सकता हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ BC का जो लेंथ होगा और BDSC का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। तो BDSC के कोऑर्डिनेट्स, अगर वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इमेज वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का, -3, 1, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। ये इमेज के कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को करना है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो यहाँ पे हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया 4 - k डिवाइडेड बाई 7 - 0 दैट विल बी इक्वल टू 4 - 1 डिवाइडेड बाई 7 + 3। इसको सॉल्व करके हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। 4 - k डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 माइनस का 10k इक्वल टू 21, तो ये देगा 61 इक्वल टू 10k। यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। डाउट है किसी को यहाँ तक? लिख लो। अगला जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है कि बाहर आउटसाइड में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो और 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये जो अंदर वाला जो सर्कल है, ये सर्कल जो है, इसकी जो रेडियस है OA, इसका वैल्यू पता करना है हमें। तो अब देखो मैं इस ज्योमेट्री को बाहर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरीके से सिमिलरिटी का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये P पॉइंट था हमारा, ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये एंगल Q है। एक ट्रेंगल मैं 2 ट्रेंगल कंसीडर कर रहा हूँ, AOQ एंड ट्रेंगल OAP। ये दोनों ट्रेंगल्स हमारे सिमिलर है। आप देख सकते हैं ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, इसका ये एंगल अगर मैं 1 दूँ तो इसका ये वाला एंगल 1 होगा, बाकी इसका ये एंगल अगर मैं 2 दूँ तो ये वाला एंगल 2 होगा। तो एंगल्स आपस में बराबर है, एंगल्स आपस में बराबर है तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। इसके 90 के अपोजिट जो साइड है दैट इज OP डिवाइडेड बाई इसके 90 के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, OA। इसके एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, OA, और इसके एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, OQ। उसके एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, PQ, एंड इसके एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, AQ। यहाँ से हमें OA निकालना है तो आप OA का स्क्वायर देख सकते हैं। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा OA का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OP इंटू OQ। तो आप यहाँ से स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी OP इंटू OQ। ये आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल प्रॉब्लम था, बट ये था कि सिमिलरिटी का प्रॉब्लम था तो आपको सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज करने थे। अगला प्रॉब्लम भी एक्चुअली में ज्योमेट्री का ही प्रॉब्लम है। इसको भी देखो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का एक्चुअली में हमें एरिया पता करना है, इस वाले ट्रेंगल का शेडेड एरिया का, ठीक है। तो ये लेंथ 3 है, ये टोटल लेंथ 12 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो लेंथ होगी ये 9 हो जाएगी मेरी। अब ये ट्रेंगल इस पॉइंट को मैं एक काम करता हूँ, L ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रेंगल PQL एंड ट्रेंगल CBL। ये दोनों ट्रेंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेंगल PQL डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल CBL दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ साइड्स। स्क्वायर ऑफ साइड्स का मतलब PQ का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे आप कर दो BC का स्क्वायर, क्योंकि PQ और BC हमें गिवन है। PQ का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया और BC का मतलब 8 का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर 4 बनेगा, नीचे 64 बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेंगल PQL डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल CBL दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 16। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर इन दोनों ट्रेंगल्स का एरिया दे रखा है, इन दोनों ट्रेंगल्स का एरिया का रेशियो में निकाल रहा हूँ, लेकिन इस बार रेशियो में दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ। इस ट्रेंगल के एरिया को मैं बोल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब मैंने PQ ले लिया और हाइट को मैं हाइट का नाम दे देता हूँ, हाइट ऑफ ट्रेंगल PQL। सिमिलर वे में मैं इस वाले ट्रेंगल का एरिया लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को मैं BC ले लेता हूँ एंड मैं हाइट को बोल देता हूँ बेटा हाइट ऑफ ट्रेंगल CBL, एंड इसका वैल्यू दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। आप एक काम करो, इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये हाफ से हाफ कट जाएगा। PQ का वैल्यू कितना है 2 और इसका वैल्यू 8 है, तो ये 1/4 देगा। ये दोनों मिलके 1/4 देंगे, वो 1/4 इसको काट देगा 1/4। तो इसका मतलब हमें दोनों की हाइट्स का रेशियो मिल गया, हाइट ऑफ ट्रेंगल PQL डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ट्रेंगल CBL, एंड ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। एंड हमें ये पता है ऑलरेडी कि इन दोनों की जो हाइट्स का जो सम होगा वो ऑलरेडी पता है कि 9 सेंटीमीटर होगा। तो क्या यहाँ से मैं हाइट ऑफ
ट्रायंगल पी क्यू एल बोल सकता हूँ 1/5 इंटू 9, दैट इज़ 9/5। अगर मुझे हाइट पता चल गई तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब 2 हो गया और हाइट का मतलब हो गया 9/5। फाइनल आंसर विल बी 9/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था, आप डिवाइड करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करके आंसर बता देंगे। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, इसमें आपको सिमिलरिटी यूज करनी थी ये वाली, कि एरिया दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज़ का रेशियो जो होता है वो उनके साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होता है। वहाँ से आपको एरियाज़ का रेशियो मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से यूज करना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाना था। सेम इस ट्रायंगल के एरिया में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना था। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को ये ट्रायंगल दे रखा है, तो ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, तो इसका अगर ये एंगल x लेता हूँ तो ये वाला एंगल भी x होगा। दूसरा ये बोल रहा है AF और AE बराबर है, तो ये दो लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो ये एंगल अगर y है तो ये इतना एंगल भी y होगा। एंड ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 40 डिग्री। तो देखो मैं ये ज्योमेट्री अलग से बना देता हूँ क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम बहुत आसान है। ये E हो गया, ये F हो गया, ये A B C। इस एंगल को मैंने y लिया था, इस एंगल को y लिया था, इस वाले एंगल को मैंने x कंसिडर किया है, इस वाले एंगल को x कंसिडर किया है, और ये 40 डिग्री दे रखा है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2y, ये पूरा एंगल। तो अब मैं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया एंगल की बात कर लेता हूँ। ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है x प्लस 40 प्लस 180 माइनस का 2y, एंड ये सम जो होगा ये 180 के बराबर हो जाता है, आपको पता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 40। आई कैन राइट y माइनस एक्स इक्वल टू 20। अब जो हमें एंगल निकालना है वो FEC है। FEC का मतलब ये वाला एंगल है। क्या इस एंगल को मैं y माइनस एक्स बोल सकता हूँ? क्या इस वाले एंगल को बेटा मैं y माइनस एक्स बोल सकता हूँ? कैसे? आप ये वाला एंगल देखो, ये एंगल आपका 180 माइनस वाई होगा। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का सम करोगे आप तो 180 माइनस वाई प्लस का x प्लस FEC एंड दैट इज इक्वल टू 180। आप यहाँ से देख सकते हो FEC का जो वैल्यू आएगा वो y माइनस एक्स एंगल के बराबर होगा। तो यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जिसका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम का आंसर 20 डिग्री आएगा। लिख लो सभी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। ये एक ट्रायंगल है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप इस तरीके से बना लो, ये A, ये B, ये C को हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, D पे लेके जा रहे हो, D से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक 90 डिग्री, और इस पॉइंट को F बोला है, इस पॉइंट को E बोल दिया। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये लेंथ अगर मैं x कंसिडर करता हूँ तो ये वाली लेंथ हमारी 2x हो जाती है, और ये लेंथ हमें दे रखी है 6। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी। तो अगर ये x है तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ 2x माइनस 6। ये वाली लेंथ हमारी 2x माइनस 6 हो जाएगी। अब मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल में आप देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बेस ये है, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। यानी cos 60 डिग्री का यूज करना है। cos 60 डिग्री विल बी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3x। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है, दैट इज 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3x। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा 3x इक्वल टू 4x माइनस 12। आई कैन राइट x इक्वल टू 12। अगर x का वैल्यू आ गया तो हमें BF का वैल्यू पता करना था। BF का वैल्यू कोई बता सकता है कितना होगा? BF इज 2x माइनस 6। ये x का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें BF का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए था। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन वाले का ही है। तो ये आपके पास एक कॉनिकल है जिसको फ्रस्टम बोला गया है यहाँ पे। इसका ये जो ऊपर वाला जो सरफेस बन रहा है इसका 20 रेडियस है। यहाँ पे एक नीचे एक और बन रहा है ऐसे आर में, और इसके नीचे भी एक और है, ऐसे 3 है। ऐसे यहाँ से एक वर्टिकल डाल दो। इसका जो ये हाइट है, ये हाइट हमें नहीं दे रखा है, ये हाइट S दे रखा था। इसका रेडियस R ले लो, और ये लेंथ आपको 10 दे रखा है।
ठीक है। ऊपर वाला जो सर्कल है इसका हाइट भी दे रखा है, इसका हाइट हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड ये जो बीच का गैप है इन दोनों के बीच की जो हाइट है, ये हाइट भी हमें 15 दे रखी है। मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से ट्रेंगल्स की सिमिलरिटी से ये वाला जो ट्रेंगल है प्लस ये वाला जो ट्रेंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स है तो मैं ये बोल सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू इसकी हाइट दैट इज एच डिवाइडेड बाई उस पूरे की हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस 15। ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलर वे में मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो ट्रेंगल है और ये बड़ा जो ट्रेंगल है, ये दोनों भी सिमिलर ट्रेंगल्स होंगे। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स हो गए तो मैं बोल सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एच प्लस 30। यहाँ से मैं एच का वैल्यू निकाल सकता हूँ दैट इज 1/2 एच प्लस 30 इक्वल टू 2h। आप देख सकते हैं यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज 30। ये h की जो वैल्यू है आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, 10 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 45, इससे कट जाएगा r इक्वल टू 15। हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग रेट निकाल सकते हैं इसकी, जो हमें रेट दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसकी हाइट डिक्रीज कर रही है। तो ये रेट हो जाएगी पाई इंटू रेडियस आर स्क्वायर 10 इंटू टी इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस। फर्स्ट टर्म के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्लस r1 r2। तो r1 स्क्वायर का मतलब 100, 225, 10 इंटू 15 इज 150। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो पाई से पाई कट जाएगा, ये देगा 250t इक्वल टू 1/3 इंटू इसका मैं रिजल्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/3 से ये कट जाएगा तो ये देगा 5 इंटू 475। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t का वैल्यू फाइनली आपको 19/2 मिनट्स मिलेगा। पेपर आसान था लेकिन एक्चुअली में पेपर में क्वेश्चंस कुछ थोड़े लेंदी थे, तो लेंदी की वजह से हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग गया हो पेपर में, और टाइम की वजह से हो सकता है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए हो। तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उनके कितने मार्क्स बनेंगे, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या, एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल के 3 साइड्स हैं, एक साइड का लेंथ दे रखा है और 2 साइड्स का सम दे रखा है। तो अगर एक साइड को मैं x लेता हूँ तो दूसरी साइड मेरी हो जाती है 7 - x। तो इसका जो s होगा, क्योंकि हमें इसके एरिया डेल्टा पे निकालना है दैट इज एरिया पे, तो इसका जो s हो जाएगा वो तीनों साइड्स का सम होता है दैट इज x प्लस 7 - x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। s का वैल्यू आ जाएगा 6। तो जो डेल्टा होगा, डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता है सभी को, s इंटू s माइनस a s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये देगा √6 इंटू 6 - 5 दैट इज़ 1, 6 - x एंड इंटू 6 - 7 - x दैट इज़ -1 - x प्लस x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू ये 6 रहेगा। इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा -6 प्लस x प्लस का 6x माइनस का x², एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 6 इंटू -x² प्लस का 7x माइनस का 6। हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। इस इक्वेशन को एक काम करो, आप अलग से कंसिडर कर लो, -x² प्लस 7x माइनस 6 का मैक्सिमम वैल्यू आपको पुट करना है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है माइनस का d डिवाइडेड बाई 4a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, d का मतलब b² - 4ac, तो b² मतलब 7² माइनस 4 इंटू -1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 4 टाइम ऑफ a दैट इज -1। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 49 माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा इस वाले रिजल्ट को, तो इस वाले रिजल्ट को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये देगा 25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, ये 25 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो जो डेल्टा का जो वैल्यू आएगा फाइनली √6 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू 5/2 एंड √6। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चाहते तो एग्जाम में छोड़ भी सकते थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u इंटू सेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आप देखो इस साइन थीटा को इधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो u² सेक स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मतलब हो जाता है भाई टेन थीटा। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड में मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इस यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2u टेन थीटा प्लस यू स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो ये टेन थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन रही है एंड टेन थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कैंसिल आउट कर दो, ये बनेगा यू स्क्वायर माइनस यू टू द पावर 4 माइनस कितना देगा ये आगे प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से माइनस यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वी विल गेट यू स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, यू स्क्वायर कॉमन लूँगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को आप यहाँ से हटाओगे तो दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये बन जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यू स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा से छोटा होगा। इन दोनों के अगर मैं दोनों तरफ मॉड लूँगा तो मॉड ऑफ यू का वैल्यू 1 प्लस साइन अल्फा से क्या आ जाएगा, छोटा, इसके स्क्वायर रूट से। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा से छोटा हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा। इस तरीके से आपको 16 वाला क्वेश्चन ट्राई करना था। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली में विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। एक्चुअली में ऐसा है कि आपके पास दो लाइंस हैं, एक O है, ये A है एंड ये B है। एंड आपको इस O के इंटरनल में, इस इंटरनल में आपको कहीं ना कहीं पे एक टावर खड़ा करना है और वो इस तरीके से खड़ा करना है कि OA और OB दोनों के नियरेस्ट हो। तो इसका मतलब जो टावर होगा वो इसके बाइसेक्टर पे होगा। ये बाइसेक्टर है इसका, इस एंगल का। तो मान लेता हूँ वो टावर यहाँ कहीं पे है, तो ऐसे कहीं पे होगा वो, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि टावर ऐसे खड़ा है। तो ये जो हाइट है टावर की, ये h और ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा A के साथ 45 डिग्री बन रहा है। अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और 45 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता है बेस और हाइट मैंने h ले ली, बेस और परपेंडिकुलर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। सेम चीज़ इधर लगाओ आप। ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 30 डिग्री का एंगल है। अगर ये एंगल 30 डिग्री का एंगल है तो बेस और परपेंडिकुलर में tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाओ, तो tan 30 डिग्री विल बी बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर दैट इज h। तो बेस का वैल्यू लिख देंगे हम लोग, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3h। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3h। अब आप देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये लेंथ a दे रखी है और ये लेंथ a दे रखी है, तो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जब आप दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस लेंथ के लिए, तो दिस स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्या डिक्टेट कर सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बनेगा b स्क्वायर माइनस 1/3h स्क्वायर, ये दूसरे का लेंथ बनेगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड आई कैन राइट 1/3h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ से मैं h का वैल्यू निकाल सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर। यहाँ से मैं h का वैल्यू निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये h का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन एक्चुअली में एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में देखो क्या करना था इसमें कि हमारे पास एक क्या है कि स्क्वायर है। हमने यहाँ पे A पॉइंट ले लिया, यहाँ B पॉइंट, यहाँ C पॉइंट और यहाँ D पॉइंट। इसकी लेंथ 8 है, इस स्क्वायर की लेंथ है। इसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट लेना है P,
उस पी पॉइंट को हमें बी से ज्वाइन करना है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से। ये परपेंडिकुलर जहाँ ड्रॉ किया वो पॉइंट ई है, तो क्या ये लेंथ ऊपर का और ये नीचे का लेंथ में 4 डिक्टेट कर सकता हूँ। ठीक है, हमें इस ट्रेंगल का एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल निकालना है बी सी। तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ कितनी है वो पता कर लेंगे और ये हाइट कितनी है ये पता कर लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल बी सी ई आर सिमिलर होंगे दोनों। अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो मैं साइड्स के जो एंगल्स है उनका रेशियो निकाल सकता हूँ। एंगल्स के रेशियो से क्या पता चलेगा हमें, इसमें 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसमें 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ये वाला जो एंगल होगा इसको 1 बोल रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल भी 1 होगा। इस एंगल को मैंने 2 बोला है, तो ये रिमेनिंग जो एंगल होगा ये हमारा 2 हो जाएगा। तो अब आप एक काम करो, एंगल्स के अपोजिट साइड्स का रेशियो बराबर कर दो। तो एंगल्स के अपोजिट साइड का रेशियो मतलब बी पी डिवाइडेड बाई, इसमें 90 डिग्री के अपोजिट बी पी है, इसमें 90 डिग्री के अपोजिट बी सी है, इक्वल टू इसमें एंगल 1 के अपोजिट क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई, इसमें एंगल 1 के अपोजिट है ई सी डिवाइडेड बाई, इसमें एंगल 2 के अपोजिट क्या है, ई पी, और इस वाले में एंगल जो 2 होगा इसके अपोजिट क्या होगा, ई बी। अब जो जो डेटा हमें पता है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी पी का मतलब है ये लेंथ, ये लेंथ हमें पता है क्योंकि ये लेंथ दे रखी है और ये लेंथ दे रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, 8 स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 8 का मतलब 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये दे देगा 5। तो ये 4√5 होगी बीपी, ये बनेगी 4√5। बीसी का मतलब क्या होगा यहाँ पे 8, ए बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए बी का मतलब भी 8 हो गया, डिवाइडेड बाई ई सी। हमें ई सी निकालना था, हम निकाल सकते हैं वो यहाँ से। एंड ए पी का मतलब क्या हो जाएगा, ए पी इज़ द लेंथ ऑफ दैट साइड दैट इज़ 4। ई बी हमें फाइंड करना था, तो ई बी आप एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, यू विल गेट द ई सी, और एक बार हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, वी विल गेट द ई बी। तो ई बी का मतलब हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 8, और ई सी का वैल्यू आ जाएगा, ये 8 2 टाइम्स कटेगा, √5 डिवाइडेड बाई 16। अब हमें इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो इस ट्रेंगल का एरिया जो हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब ई बी, हाइट का मतलब ई सी, हाफ इंटू √5 डिवाइडेड बाई 8, √5 डिवाइडेड बाई 16। सोल्व कर लेंगे इसे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, डाउट है किसी को यहाँ तक? ये मैंने डेटा थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिए हैं। यहाँ से जो ई सी ई बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8 डिवाइडेड बाई √5, और यहाँ से जो ई सी का वैल्यू आएगा वो आएगा 16 डिवाइडेड बाई √5। तो आप यहाँ पे रख देना हाफ इंटू 8 बाई √5 इंटू 16 बाई √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स में एक छोटा नंबर होगा एक बड़ा नंबर होगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं, ए लेस देन बी लेस देन सी। तीनों नंबर्स का जो मीन है दैट इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, वो मीन जो है वो 10 मोर देन द लिस्ट नंबर है, यानी a प्लस 10 हो जाएगा। ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3a प्लस का 10 बन जाएगा। ये हमें b का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, जो मीडियन है उस मीडियन का वैल्यू 5 है, तो यानी b का वैल्यू 5 दे रखा है। आप यहाँ पे b का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट a प्लस सी इक्वल टू 3a प्लस 5, तो ये देगा c इक्वल टू 2a प्लस का 5। यहाँ से हमें c का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a पता चल जाएगा। ठीक है, अगला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जो इन तीनों का जो मीन है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू इज लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर 15 लेस देन द, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस का 5 प्लस का c इक्वल टू 3c माइनस का 45। आई कैन राइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस 50 इक्वल टू 2c। यहाँ पे मैं c का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देता हूँ, तो ये बनेगा a प्लस 50 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस का 5। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे ये 30 होगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये नंबर 25 होगा। अगर ये नंबर 25 होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कट जाएगा, तो a का वैल्यू 0 आएगा। तो a का वैल्यू 0 होगा तो इसका मतलब c का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 25। तो a b c तीनों पता चल चुके हैं अब हमें। अब इन तीनों का स्क्वायर्स का सम पता करना है हमें, दैट इज़ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 625। फाइनल आंसर विल बी 650। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना था। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। हमारे पास दो मेटेलिक सॉलिड स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस r1 है ले लेते हैं और दूसरे का रेडियस r2 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों की जो सरफेस एरियाज है उन सरफेस एरियाज में एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो सरफेस एरिया है 4 पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r1 का स्क्वायर प्लस 800% मोर देन दैट ऑफ द ई। ठीक है, इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर, ये आपका a है एंड ये b है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, वी विल गेट r2 का स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 r1 का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से हम लोग r2 का स्क्वायर इक्वल टू बोल सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ r1 का स्क्वायर, दैट इज r2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r1। इस तरीके से हम दोनों के रेडियस में एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए कितनी हो जाएगी 4/3 पाई r1 का क्यूब। इसको इक्वेशन 1 दे दो। वॉल्यूम ऑफ बी 4/3 पाई r2 का क्यूब, r2 के क्यूब की जगह आप ये रख देना तो ये 27 इंटू r1 का क्यूब देगा। तो क्या वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू मैं ऐसे बोल सकता हूँ 27 इंटू 4/3 पाई r1 का क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ए। आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए। यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ ए का वैल्यू लिख सकता हूँ 27 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बी, इस तरीके से। अब हमें वॉल्यूम ऑफ ए में जो चेंज हुआ है वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, मुझे जगह चाहिए, मैं इधर का पार्ट हटा देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज हमें चाहिए, तो परसेंटेज चेंज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं VB माइनस VB डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है। आई कैन राइट VA इक्वल टू VB डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई VB इंटू 100। इसको हमें सॉल्व करना है बस। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा देगा 26 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 100। इसको फाइनली मैं डेसिमल्स के अंदर लिखना चाहूँ तो ये 96.29% आएगा। ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, 96.29 दैट इज़ 96.3 के अराउंड है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसका आंसर डी आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन।